हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम टू डायमेंशनल डायग्राम्स के बारे में जानेंगे। तो जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने वन डायमेंशनल डायग्राम्स देखे थे क्या होते हैं और कैसे हम इसे डेवलप करते हैं। तो वहाँ पे हमने लाइन डायग्राम और बार डायग्राम को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम टू डायमेंशनल डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो टू डायमेंशनल डायग्राम में हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर डायग्राम्स की। तो रेक्टेंगुलर डायग्राम्स क्या होते हैं? देखिए, रेक्टेंगल आपको पता है, रेक्टेंगल में क्या होती है, लेंथ होती है और विड्थ होती है। तो हम क्या करेंगे, टू डायमेंशनल डायग्राम में इस लेंथ और विड्थ दोनों का यूज करेंगे। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होगी और वाई एक्सिस होगी, दोनों का यूज किया जाएगा। तो अब कैसे यूज करते हैं ये हम देखते हैं। भाई, हमारे पास कोई भी स्टडी वेरिएबल है, स्टडी वेरिएबल की बात हो रही है, तो उस स्टडी वेरिएबल में क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होंगे या बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। तो अब सपोज यहाँ पे क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो इन मल्टीपल फैक्टर्स में दो चीज़ें होंगी। पहला होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा वेरिएबिलिटी। तो अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है और वेरिएबिलिटी क्या होती है? तो फैक्टर का जो भी एग्रीगेट हमें गिवन है वो हमारा मैग्नीट्यूड है, और फैक्टर्स के बीच में, एग्रीगेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारी क्या है, वेरिएबिलिटी है। अब सपोज हमने क्या किया, दो फैमिली एक्सपेंडिचर कंसिडर किया। तो फैमिली ए का एक्सपेंडिचर कुछ होगा, उसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, फैमिली बी के एक्सपेंडिचर का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। तो हम देख रहे हैं भाई, फैमिली ए के एक्सपेंडिचर और फैमिली बी के एक्सपेंडिचर में क्या है, डिफरेंस है। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबिलिटी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगल्स बनाएंगे। रेक्टेंगल्स ऐसे बनाएंगे कि उनकी लेंथ क्या होगी, इस मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। यानी जो रेक्टेंगल्स हैं उनकी लेंथ को हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल करेंगे, और उनकी विड्थ को, उन रेक्टेंगल्स की विड्थ को उस फैक्टर की वेरिएबिलिटी के प्रोपोर्शनल हम करेंगे। तो अब ये वेरिएबिलिटी कैसे हम निकालेंगे? तो वेरिएबिलिटी हो जाएगी भाई, सपोज हमारे पास दो फैमिली हैं, फैमिली ए एंड फैमिली बी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के टोटल मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाल लेंगे। तो फैमिली ए का मैग्नीट्यूड हमने देखा, फैमिली बी का मैग्नीट्यूड देखा, दोनों का रेशियो निकाल लिया। तो वो उनके बीच में क्या बता दिया उसने, वेरिएबिलिटी बता दी। अब हम क्या करेंगे, जो पहला रेक्टेंगल बनाएंगे वो इस मैग्नीट्यूड, उसकी जो विड्थ होगी इसके प्रोपोर्शनल होगी, इस रेशियो के प्रोपोर्शनल होगी, और जो सेकेंड रेक्टेंगल होगा उसकी विड्थ क्या होगी, इस मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। सपोज़ ये डेटा आपको गिवन है, यहाँ पे दो फैमिली एक्सपेंडिचर हमें गिवन है। फैमिली ए का एक्सपेंडिचर इस तरह से डिफरेंट आइटम्स में हमें गिवन है, और फैमिली बी का एक्सपेंडिचर डिफरेंट आइटम्स में इस तरह से हमें गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, इस डायग्राम को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी पता चले डायग्राम से, और इन दोनों फैमिलीज के बीच का जो एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है, वेरिएबिलिटी है, वो वेरिएबिलिटी भी हमें पता चल सके। तो कैसे हम इसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले तो हम टोटल मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। फैमिली ए का टोटल मैग्नीट्यूड जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12,000, और फैमिली बी का एक्सपेंडिचर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11,000। तो अब हमने क्या करना है, देखिए, इस तरह से हम अपने डायमेंशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा एक्स डायमेंशन और ये हमारा वाई डायमेंशन। तो सबसे पहले तो स्केल हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल हमने डिफाइन कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब हमने क्या करना है, देखिए, टू डायमेंशनल डायग्राम है तो दोनों डायमेंशंस हमने यहाँ पे यूज करनी है। तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग भी स्केल डिफाइन करना होगा, और वाई एक्सिस के अलोंग भी हमें अपना स्केल डिफाइन करना होगा। तो स्केल हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस, along x axis एंड along y axis। पहले हम x एक्सिस को मेंशन करेंगे, उसके बाद
वाई एक्सेस, सेकंड रो में हम वाई एक्सेस को मेंशन करते हैं। along x axis 1 centimeter equal to 1 unit and along y axis 1 centimeter equal to 1000 rupees। इस तरह से हमने अपना यहाँ पे स्केल डिफाइन कर लिया। तो ये 1000, ये 2000, ये 3, 4 एंड 5, 6 एंड along x axis units are 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने जैसा बताया आपको यहाँ पे क्या करना है, मैग्नीट्यूड को भी कंसिडर करना है और वेरिएबिलिटी भी कंसिडर करना है। तो मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे, जो लेंथ है रेक्टेंगल की, जो रेक्टेंगल्स हम यहाँ पे बनाएंगे उन रेक्टेंगल्स की लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। तो जो पहला रेक्टेंगल बनेगा, पहले रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, 12000 की होगी। तो थोड़ा सा स्केल हमें यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2000 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इस तरह से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। तो देखिए जो पहला रेक्टेंगल बनेगा उसकी लेंथ 12000 यूनिट की है। तो पहला रेक्टेंगल हम क्या बना रहे हैं, सपोज यहाँ से बनाते हैं, तो ये इसकी लेंथ क्या होगी, 12000 के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमारा पूरा रेक्टेंगल, इस तरह से उसकी लेंथ हमने डिफाइन कर ली। अब हमने क्या करना है, रेक्टेंगल की विड्थ भी यहाँ पे कंसिडर करनी है। तो रेक्टेंगल की विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वेरिएबिलिटी के बीच का प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना होगा। तो वेरिएबिलिटी का प्रोपोर्शन जैसा मैंने बताया था, फैमिली ए इज़ टू फैमिली बी, इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये प्रोपोर्शन इस तरह का आएगा, 12000 इज़ टू 11000। तो ये रेशियो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12:11 आ जाएगा, या इसे हम कह सकते हैं भाई 1.2:1.1। तो ये हमारा सिंपल यूनिट में आ गया। तो इसका मतलब है भाई जो पहला रेक्टेंगल होगा, पहली रेक्टेंगल की विड्थ क्या होगी, 1.2 यूनिट के इक्वल होगी। तो इसकी जो विड्थ हुई वो 1.2 यहाँ तक होगी, इस तरह से। तो पहले रेक्टेंगल की विड्थ कितनी हो गई, 1.2 हो गई, और इसकी लेंथ हमें पता है कितनी होगी, 12000 है। तो ये इसकी लेंथ हमने इस तरह से डेवलप कर ली। तो ये हमारा पहला रेक्टेंगल बन गया। इसी तरह से जब सेकंड रेक्टेंगल बनाएंगे तो सेकंड रेक्टेंगल की विड्थ क्या होगी, 1.1 होगी, और उसकी लेंथ क्या होगी, 11000 के इक्वल होगी। तो इसकी लेंथ, अब ये विड्थ क्या है, 1.1 है, तो इसे हम यहाँ से बना लेते हैं, 3 से लेके 4.1 तक इसकी विड्थ होगी, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 11000 होगी। तो ये लेंथ हमारी 11000 तक इस तरह से हम बना सकते हैं। आप लोग स्केल का यूज करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा डायग्राम बनेगा। मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है तो थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन रहा है। तो सिंपली हमने क्या किया, जो टोटल मैग्नीट्यूड था उसको इस तरह से प्रोपोर्शन में डिवाइड कर लिया, सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया। विड्थ को क्या किया, फिर उसके बाद ये फर्स्ट रेक्टेंगल की विड्थ हमने 1.2 ले ली, सेकंड रेक्टेंगल की विड्थ 1.1 ले ली, और लेंथ हमारी क्या होगी, टोटल मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। अब क्या काम बचा है, अब हमने क्या करना है, जो फैमिली ए के आइटम्स हैं इनको सब डिवाइड करना है, इन रेक्टेंगल्स को सब डिवाइड करना है। तो जो पहला रेक्टेंगल है, पहले रेक्टेंगल में इसका जो पहला सब फैक्टर है वो फूड है। तो फूड क्या है, 5000 तक है। तो ये क्या होगा, पहला रेक्टेंगल यहाँ पे 5000 में इस तरह से कट हो जाएगा। इसे मैं सेट दे देता हूँ, इस तरह का सेट मैंने दे दिया, और इस सेट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर लूँगा। तो यहाँ जब मैं इसे डिफाइन करूँगा तो ये मेरा क्या करेगा, फूड को रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लॉथ्स है। क्लॉथिंग में 3000 एक्सपेंड हुए हैं। तो ये 5 + 3 दैट इज़ 8। तो जो रेक्टेंगल कट होगा वो नेक्स्ट कहाँ पे कट होगा, 8 पे कट होगा, और इसका सेट सपोज हमने इस तरह से ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लॉथ्स को रिप्रेजेंट करेगा। देन 2500, तो 2500 का मतलब है 8000 + 2500 दैट इज 10500। तो ये यहाँ तक हम इसे ले लेंगे। तो इसे मैं इस तरह की सेटिंग कर लेता हूँ। तो ये आइटम हमारा बिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। देन 500
तो 500 हमने कहाँ तक कर लिया था, 10,500 तक कर लिया था, 500 और ऐड करेंगे तो ये 11,000 हो जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे कट होगा, इसको हम इस तरह की शेडिंग कर लेते हैं। तो ये शेडिंग हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये शेडिंग हमारा इंटरनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और बाकी जो ब्लैंक शेड बचा, ब्लैंक शेड हमारा मिसलेनियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमने अपना पहला रेक्टेंगल डेवलप कर लिया। अब जब सेकंड रेक्टेंगल डेवलप करेंगे तो फूड के लिए देखिए 4000 है, तो फूड हमारा यहाँ पे 4000 पे इस तरह से कट होगा। अब ये शेड इसका यही रहना है। देन क्लॉथ्स 2000, दैट इज़ 4000 प्लस 2000 6000, तो ये 6000 पे इस तरह से कट होगा। देन 1500, तो ये 6000 प्लस 1500 दैट इज़ 7500 इस तरह से कट होगा। देन 8500 ये इस तरह से इसकी शेडिंग आएगी। एंड देन लास्ट में हमारा 2500, ये हमारा ब्लैंक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर डायग्राम है। रेक्टेंगुलर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज। तो हम क्लियरली बता पा रहे हैं भाई फैमिली का एक्सपेंडिचर और उनके बीच एक्सपेंडिचर के बीच में क्या है, यहाँ पर वेरिएबिलिटी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रेक्टेंगुलर डायग्राम कैसे हम डेवलप करते हैं और क्या होता है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, रेक्टेंगुलर डायग्राम में हमारे पास लेंथ है और विड्थ है, दोनों को हमने यूज करना है। लेंथ हमारी मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होनी है, विड्थ हमारा वेरिएबिलिटी के प्रोपोर्शनल होनी है। वेरिएबिलिटी को हम इस तरह से रेशियो के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। अब सपोज यहाँ पे अगर 3 फैमिली होती तो हम क्या करते हैं, सपोज पहली फैमिली का टोटल एक्सपेंडिचर 12,000 है, सेकेंड फैमिली का 11,000 है और थर्ड फैमिली का सपोज क्या है एक्सपेंडिचर 9,000 है। तो इस तरह से हम अपना रेशियो डेवलप कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 1.2:1.1:0.9। तो पहला जो रेक्टेंगल होता है उसकी विड्थ 1.2 यूनिट की होती, सेकंड रेक्टेंगल की विड्थ 1.1 यूनिट की होती और थर्ड रेक्टेंगल की विड्थ 0.9 यूनिट की होती। तो इसी तरह से जो भी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड और वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो उन एग्जांपल्स में हम इस तरह से अपना रेक्टेंगुलर डायग्राम डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।